इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर बच गए तो ठीक है, दुनिया की नजर से पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। अच्छा है, क्या तजुर्बा है। अब देखिए क्या बात है, वाह 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 वाह, ये वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक साथ माला ए, माला बी, माला सी, माला डी है कई बार, इसलिए कई माला लेकर आए थे। बहुत सारे। देखिए माला कम भी मिले, माल मिल जाए तो काम चल जाएगा हम लोग। अच्छा है, क्या बात है। इस उम्र में भी अभी उम्मीद कायम है। हम क्या तो बात घबरा रहे थे जब गुले सभा के पहले हमको जब ये हमारा नाम जब रखे भाई पंकज जी, तो मैं घबराने लगा कि हो सकता है ये लोग कहीं मीठा खाने के आदी हो, कहीं खट्टा हम परोस दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि माल वही मेरे पास भी है, यकीन जानिए हमारे पास भी वही माल है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वेज नॉनवेज दोनों हमारे पास है। अब खाने के कैसे आप चाहते हैं उस हिसाब से मैं खिलाता हूँ। देखिए मेरी आदत है, कहीं जाता हूँ तो पहले वंदना करता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भाई पंकज जी के लिए और तमाम सारे लोग जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है। लेकिन ये कुंवारी कुर्सियाँ जो खाली पड़ी हैं, लोग खड़े हैं अभी तक, ये देख के मैं घबरा रहा हूँ। इन कुंवारी कुर्सियों की आप शोभा बढ़ा दें। भगवान ने जब चलने खाने पीने के लिए कुछ दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है, इस्तेमाल। क्या बात है। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आखिर पूरी रात कब तक खड़े रहेंगे, खड़े खड़े आपके पांव भारी हो जाएंगे। बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। देखिए अब सही मायने, अब कहिए तो अब कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कुछ लोग जल्दीबाजी में आते हैं, जल्दीबाजी में जाते हैं। मैं चार पंक्तियां उनके लिए कहता हूं कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, और संगीत समझता तो उदास नहीं होता। आज जाते हैं वही उठकर अक्सर मुशायरों से जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। अच्छा है, वाह वाह, क्या बात है। अब जो लोग हैं दही के जैसे आप लोग जम जाइए। कार्यक्रम तो अब शुरू हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए देखिए, मैं बात हंसने हंसाने के लिए इसलिए करता हूं। मेरा मानना है, मैंने तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से इस बात का उद्घोष किया है कि कोई व्यक्ति अगर 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाकर अगर हंसता हो तो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं। अब शर्त है, कुछ लोगों को हंसी आती है, हंसी दबा लेंगे। मन हो रहा है कि मुंह बाके अभी हा 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 कर दे। जैसे देखिए इधर के लोग कुछ जागृत हैं और इधर के लोग थोड़ी सुसुप्ता अवस्था में है। ऐसा अच्छा नहीं लगता। मन हो रहा है कि अभी ठहाके लगा दूं, लेकिन बड़प्पन के लिहाज से मुस्कुरा के काम निकालते हैं। हम लोग जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र से मैं आता हूं, हमारे तरफ इसको मऊगनवा हंसी कहते हैं। मऊगनवा हंसी, पता नहीं आपकी तरफ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ऐसे नहीं हंसे तो ठहाके लगाकर आप हंसते हैं तो क्या होता है, शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया हो जाता है, व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है और प्राण वायु में शक्ति भर जाती है। इसलिए मैंने कहा है कि हंसना ही जीवन का सुख है। देखिए मैं कविता कम करता हूँ, कविता नहीं जानता हूँ, लेकिन कविता का मिस्त्री हूँ समझिए। हाँ मिस्त्रियां तो करता हूं कविता में। सुनिएगा, इंटर में ही लिंटर लगा दिए थे सर। कि कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे और निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। वाह कविता मित्रों, शब्दों की क्या प्रमाण है, वाह। बाकी कुछ नहीं है। अभी देखिए भाई आदरणीय जब कह रहे थे तो 2 बार इन्होंने छेदी छेदी कहा। छेदी का नाम आया था ना शुरू में जब ये पढ़ रहे थे, छेदी 2 बार आया। अब छेदी के बाद मुझे एक प्रसंग याद आया। किसी व्यक्ति का नाम था छेदी, यहाँ अगर कोई हो तो माफ करेंगे हमारे तरफ। एक व्यक्ति का नाम था छेदी। ससुराल गए, लोगों ने बहुत उनको चिढ़ाया कि ये भी कोई नाम है छेदी वेदी, कोई अच्छा सा नाम क्यों नहीं रख लेते। बेचारे दौड़े दौड़े जा रहे थे, संयोग से एक मौलवी साहब मिले। कहे कि मौलवी साहब कोई नाम हमारा बढ़िया सा रख दीजिए। मेरा नाम छेदी लोगों ने रख दिया है, बड़ी हमारी जग हंसाई हो रही है। तो कहे जाइए आपका नाम रहेगा सुराख अली। सुराख अली आपका नाम रहेगा। ससुराल गए, कहा कि हमारा नाम बदल गया, अब सुराख अली हो गया। लोगों ने कहा बेवकूफ, सुराख का मतलब छेद ही होता है। क्या बात है, वाह। अब बेचारे घबराहट में भगे जा रहे थे, सरदार जी मिले, जाके सत श्री अकाल बोले, कहे सरदार जी मेरा नाम जल्दी बदलिए, मैं तो झंझट में पड़ गया हूँ। मेरा नाम घर के लोगों ने छेदी रखा, एक मौलवी साहब मिले सुराख अली कर दिया। कहे कि तुम्हारा नाम गलत हो गया है, तुम्हारा नाम रहेगा सरदार बिलुक्का सिंह। ससुराल गए, लोगों ने कहा बेवकूफ, ये बिल का बहुवचन बिलुक्का हो गया। फिर तो वही बात अब खड़ी हो गई।
बेचारे भगे भगे जा रहे थे, एक ईसाई महोदय मिले, उनको जाके प्रणाम किया, कहा कि महोदय मेरा नाम जल्दी बदलिए, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। कहा कि बिल्कुल आत्महत्या नहीं करिए, आपका नाम आज से रहेगा विलियम होल। क्या बात है, वाह वाह, तो ना क्या बात है, तो नाम का चक्कर भी कभी ऐसे हो क्या जाता है। नवीनता है मैं नाम सही में। बता दूं, मेरा मन हो रहा था कि कुछ अलग ढंग से पढूं, लेकिन ये कुर्सियां क्या जो खोज खाली है? पड़ रही थी, मैं बार बार पंकज से कह रहा था कि अगर 2-4-10 कुर्सियां और खाली हो गई तो मैं यहीं आत्महत्या करके जाऊंगा। क्योंकि ये बुद्ध की जन्मस्थली है जहां यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और मैं वहां से आया हूं जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण किया है। क्या बात है, कुछ एक बार नहीं जोरदार है। तालियां हो जाए बुद्ध नगरी के तो लिए। ये बुद्ध का सम्मिलन है यहाँ, यकीन जानिए मन आके बड़ा आह्लादित हुआ है। आप सबको मैं नमन करता हूँ, और मेरा मन हो रहा है कि जैसे तमाम मंचों पर मैं वंदना से अपनी बात शुरू करता हूँ, एक वंदना आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा, आनंद आएगा तो कविता भी पढ़ लूंगा, नहीं आएगा तो अपना स्थान ले लूंगा, सुनिएगा। क्या बात है, देखिए, स्वागत मैं है। किसी देवी देवता की वंदना नहीं करता हूँ, आदमी और आदमियत की वंदना करता हूँ, सुनिएगा। इतना स्वागत है। वजन इतना हो गया है कि इतना लेके चला जाऊं तो पता चले कि हमारी जी, तीन दशक तो चेचिस वैसे ही हमारी हल्की है, लोड काफी हो गया था, अब हल्का हो गया। स्वयंवर में कई लोग दावेदारी सुनिएगा, किए। मन से सुनिएगा। मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, अच्छा और है। महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। क्या बात है, वाह। मैं सही बता दूं, ये बरगदवा के जो लोग भी आए हैं, निर्यात करने वाले लोग हैं। कभी सम्मेलन मुशायरों में इन्हीं लोगों की जरूरत है। आप लोग बिल्कुल खामोशी एकदम धारण किए हैं, थोड़ी सी जागृति। हाँ, वाह, देखिए, मैं चार्ज होता हूं तब रिचार्ज करता हूं, फोकट में कविता नहीं सुनाता हूं। हाँ, मैं भोजपुरी में एक मुक्तक करता हूं, कुछ कम दें बाकी दम दें, मत गोली दी मत बम दें, और नाता निभावल चाहे तो कुछ रोवो दी कुछ हम दें। वाह वाह, दोनों तरह से निर्वहन हो। सुनिए, क्या बात है। वंदना से जोड़ता हूं आपको, सुनिएगा कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। आहा, आलसी जवारे हो, शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। और चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। वाह 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 वाह, ये समाज के अच्छे लोग हैं, ये न रहे तो समाज छिन्न भिन्न हो जाए। क्या बात कि है, वाह। चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। उल्लुओं और गधों, देखिए उल्लू और गधे टाइप के लोग भी कुछ आते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। क्या बात है, वाह। और गुंडे मूछ मुंडे, देखिए लो जो मंच पे जो लोग बैठे हैं मूछ मुंडे, इनको छोड़ के कह रहा हूं। जो लोग आयोजन समिति के लोग हैं मूछ मुंडे, इनको छोड़ के कह रहा हूं। अब सच्चाई यह है कि अब इनकी तादाद जो बढ़ने लगी है, मैं घबराहट में कुछ लोगों का नाम छोड़ता हूं। अच्छा, गुरु जी कह रहे हैं मुछमुंडों को, मतलब मुछमुंडों के लिए किसी ने कहा है कि जिसको अपनी मर्दानगी पे शक होता है वही मोछ रखते हैं। अब तो ये बात यहाँ से साबित हो जाती है। एक छंद मैं पढ़ जाता हूँ, स्वागत इन्हीं है, को स्वागत समर्पित है, करता हूं, स्वागत है। सुनिएगा। बातें तो बहुत सारी है, एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि होते हैं अतिथि मेरे देव के समान सभी। अभी मैंने कहा है कि मैं मिस्त्री हूँ केवल कविता का, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि होते अतिथि देवो भव, आदरणीय सुनिए। होते हैं अतिथि मेरे देव के समान सभी, खास मेहमान पहचाने पुष्प गुच्छ से। होते हैं अतिथि मेरे देव के समान सभी, खास मेहमान पहचाने पुष्प गुच्छ से। नारी पहचानी जाती चूड़ी ओठ लाली बाली बाल चाल सीना सिंदूर सब कुछ से। और जीव चार पाए पहचाने जाते दुनिया में, नाल खाल खूर सिंह शक्ल और पूछ से। मर्द पहचाने जाते शान से बखाने जाते, बोली व्यवहार केस भेष दाढ़ी मूछ से। जय हो, वाह 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 वाह, ये आपका अनुभव है। मैंने डर के मारे, अब सही कहिए तो इनकी तादाद बढ़ने लगी है, कुछ लोगों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र और छक्का। ये बिना मूछ के ही अच्छे लगते हैं।
बाकी लोग नहीं रखते तो मैं कहता हूं काम हो गया पक्का। कि गुंडे मुछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी और व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। क्या बात है, जय हो बाबा, क्या बात है, जय हो। और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। अच्छा। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास, खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी, हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। अच्छा है, क्या बात है वाह। और हंसने की शर्त पर ये 4 पंक्तियां रखता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। क्या बात है, भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। जा रहे हैं भाई, 2-3 लोग। बातचीत शोरगुल करेंगे, वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। अच्छा। और पत्नी से मारनी तो खाएंगे, वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। कि पत्नी से मारनी तो देखिए, अब इधर के लोग जगे हैं, अब इधर के लोग जगे हैं धीरे धीरे। देखिए 4-4 पंक्तियां सभी लोगों ने रखी हैं। अभी दुनिया कहाँ जाएंगी, ये गीता गीत आप पढ़ रही थी तो एक लाइन इनकी आई थी, मैं बैठे बैठे एक छंद लिखा हूँ, आपकी मर्जी हो तो कहिए तो सुना दूं। इन्होंने कहा कि रात की रानी हुई, रात की रानी हुई, ऐसा रात रानी हुई, ऐसे गीत में आया था, आपने सुना होगा। तो नहीं कुछ हुआ तो इसमें रिकॉर्ड तो होगा ही, रात रानी हुई ऐसा आया था। तो छंद सुनिएगा, इन लोगों को देखिए, हमको सुनिए, आनंद आएगा आपको। हास्य का कवि हूँ, हास्य की बातें लिखता हूँ, लेकिन सुनिएगा हास्य भी वैसे हो जो लगे कि हाँ सचमुच हास्य के जैसे परोसा गया। सुनिए छंद सुनिएगा कि कभी कश्मीर की कली तो कभी छुई मुई, केवड़ा गुलाब रात रानी लगती हो तुम। कभी कश्मीर की कली तो कभी छुई मुई, केवड़ा गुलाब रात रानी लगती हो तुम। और देखने के बाद कहा दिल ने दीवानगी में, बरसों की जानी पहचानी लगती हो तुम। और खुद की खबर नहीं, दुनिया का डर नहीं, और कवियों की कविता कहानी लगती हो तुम। खुद की खबर नहीं, दुनिया का डर नहीं, कवियों की कविता कहानी लगती हो तुम। और प्रेमी बादशाह कौन पाएगा अल्लाह जाने, अभी तो कुंवारी राजधानी लगती हो तुम। कि प्रेमी बादशाह कौन पाएगा अल्लाह जाने, अभी तो कुंवारी राजधानी लगती हो तुम। और सज्जनों 4 पंक्तियां और मेरा मन हो रहा है कि पढ़ दूं, फिर जैसे चाहिए आप जैसे कहिए वैसे मैं पढ़ता हूं। यूं कि मैं जो सामने जो घटनाएं घट जाती हैं वही मेरी कविता है। मैं कहीं से उपमा अतिशयोक्ति भिड़ा के कविता नहीं लिखता हूं। होता क्या है, श्रृंगार के कवि जो होते हैं उपमा अतिशयोक्ति लिखते हैं। वो कहेंगे तिल का ताड़ बना के, कहेंगे तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। अधिकाधिक शायरों के मुख से मैंने सुना है, तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। अबे तू आदमी है कि जुआ है? ऐसा हो सकता है क्या? आप बताइए, आदमी कहीं जुल्फ के नीचे रख सकता है? हम तो 5 मिनट रह जाए तो प्राण निकल जाए। अच्छा। अब कहते हैं कि अब देखिए कविता की बात सुनिए, गीत की बात सुनिए, कैसे कैसे लोग पागलपन में गीत लिखा जाता है। कभी कभी पागलपन में, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, अंधा है क्या तू? तुझे तेरी खुशबू से पहचान ले, कुत्ता है क्या तू? सुन के कैसे पहचान लेगा भाई? ऐसा है, संभव है? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, भूत है क्या तू? अरे वाह, सोचिए ऐसा हो सकता है क्या? चलते चलते कभी रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? अरे गधा, प्यार नहीं, ये कमजोरी का लक्षण है। अच्छा है, ये प्यार तो हो ही नहीं सकता। प्यार में लोग अंधे होकर दौड़ते हैं। ये कह रहा है कि रुक जाता हूं मैं, रुक जाओगे तो प्यार क्या करोगे? दूसरा कोई कर लेगा? ये कमजोरी का लक्षण है। ये सब अतिशयोक्ति हो गया। इसमें समझिए, मैं जो लिखता हूँ, जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। एक घटना मेरे साथ घटती है, सुनिए, ट्रेन में आते समय, और वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। उसके बाद जैसे आप कहिएगा वैसे मैं पढ़ते रहूंगा। सुनिएगा, 4 पंक्तियां यूं घटी। ताली बजाने वाले 4-5 आए, और जो आए हमारे पास तो पहले तो मूड हमारा ऑफ था, इसलिए कि बिना टिकट के हम लोग चढ़ गए थे।
तो घबराहट हो रही थी। मैंने कहा चल यार आगे बढ़ो। आगे गया, फिर घूम के आया और एक घटना घटी। वहीं से 4 पंक्तियां आपके पास परोसता हूं, सुनिएगा। कि पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने आप समझ गए होंगे। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। अच्छा, इतने सस्ते में देना पड़ जाएगा। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। और हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अच्छा है, क्या बात है, वाह। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अच्छा, 4 पंक्तियां बड़े काम की आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, जो बहुत देर से लोग उछल रहे थे, आप लोगों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा, बिल्कुल नहीं कि छुपाने से ज्यादा। सर छोड़ दीजिए फोन, रात में फोन क्या करना है? नहीं, घर से फोन आता है, कहीं मेरा पति कहीं कवरेज एरिया से बाहर तो नहीं चला गया है। होता है सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं, घर से फोन आ जाता है, इसीलिए हमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अच्छा किया। सुनिए कि छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा। मोहन भाई सुनिए, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, ये क्या हो गई है जमाने की इच्छा। अच्छा, क्या बात है। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, ये क्या हो गई है जमाने की इच्छा। और जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। अच्छा, जहां डूब कर वाह हजारों, वाह, वही हो रही है नहाने। क्या बात है, क्या बात है। ये आजकल स्थितियां हो गई हैं। और सज्जनों, मैं चूंकि छंदों में ज्यादा कुछ कहता हूं, छंदों में लिखता हूं, मेरा मन हो रहा है, अगर आपका मन हो तो छंद सुनाऊं, नहीं कहिए तो 4-4 पंक्तियां तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। कहिए तो जैसे आपकी इच्छा हो उस हिसाब से मैं सुनाता हूं। प्यार मोहब्बत की बातें बहुत आपने सुन ली, बहुत आपने झेला है। मैं चाहता हूं कुछ अलग इससे हट करके सुना दूं आपको। प्यार मोहब्बत की बात भी की जाए तो ऐसे की जाए। एक छंद सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो इसी छंद के साथ मेरा पूर्णाहुति हो जाए। कि प्यार की बात, देखिए कविता कहते कहते, सुनते सुनते, हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए तो कविता की महत्ता। हंसते हंसते आप रो दें, रोते रोते आप हंसने लगे, ये कविता की महत्ता होती है। क्या बात है। मन से सुनिएगा, एक छंद सुनिए। ऐसे मैं लिखता हूं कि प्यार की बात भली न लगे जिनकी अब दूर जवानी हुई है। प्यार की बात भली न लगे जिनकी अब दूर जवानी हुई है। और ज्ञान कथा समझे न कभी रूपसी जो किसी की दीवानी हुई है। और त्याग कहा अनुराग कहा जब स्वार्थ ही पटरानी हुई है। और चैन की नींद कहा उनको जो गरीब की बेटी सयानी हुई है। चैन की नींद कहा उनको जो गरीब की बेटी सयानी हुई है। और एक छंद देखिए, बात आई, बहुत सारे लोगों की चर्चा हो रही थी, मुमताज का भी जिक्र आया, तो एक छंद और पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये भी जादूगरी की ही बात है कि गणी का कब नेह निबाह करे पगला करता गृह काज कहा। भैया सुनिए, इधर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहता हूं, आप लोग सामने के लोग, आप लोग सुन लीजिए। गणी का कब नेह निबाह करे पगला करता गृह काज कहा। अधमाधम को कब मोह लगे निरलज्ज की आंख में लाज कहा। कब चोर सुने दुख सज्जन की और घूसखोर का साथ समाज कहा। मुमताज तो आई गई कितनी मुमताज के नाम का ताज कहा। मुमताज तो आई गई कितनी मुमताज के नाम का ताज कहा। और सच्ची बात है, अभी ये कह रहे थे प्यार मोहब्बत की बात आई। एक खबर हमने अखबार में पढ़ी, खबर छपी थी यूं कि 6 बच्चों की माँ 4 बच्चों के पिता के साथ। अच्छा, ये शीर्षक अखबार में। अब मेरा दिमाग चकराया और यही से एक कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ के आपसे विदा लेता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। सुनिए, मन से सुनिए। एक बात पहले ताली वाली तो बजाइए, लग रहा है सत्यनारायण व्रत कथा हो रहा है। एक कवि या एक शायर माइक पर आकर कविता पढ़ता है तो पीछे के लोगों को देखिएगा, लगता है ये लोग गया जी में श्राद्ध करने बैठे हैं, एकदम मौन धारण कर लेंगे। ऐसे नहीं मैं पढ़ता, जब तक हलचल नहीं होती है मैं पढ़ता नहीं हूं। सुनिएगा, मन से सुनिए कि मैंने उससे प्यार किया है उसको मुझसे यारी है। बात वही रहेगी, 6 बच्चों की माँ 4 बच्चों के पिता के साथ फुर, बस शीर्षक यही है। मैंने उससे प्यार किया है उसको मुझसे यारी है।
मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। मैंने उससे प्यार किया है, उसको मुझसे यारी है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। फिटनेस मेरा सही सलामत, चेचिस थोड़ा हल्का। अच्छा, फिटनेस मेरा सही सलामत, चेचिस थोड़ा हल्का। फिर भी जाम मोहब्बत का मेरे हाथों से छलका। अच्छा है। फिटनेस मेरा सही सलामत, चेचिस थोड़ा हल्का। फिर भी जाम मोहब्बत का मेरे हाथों से छलका। बच्चे 4 हमारे, वो 6 बच्चों की महतारी है। बच्चे 4 हमारे, वो 6 बच्चों की महतारी है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। मैंने उससे प्यार किया है। एक और विडंबना देखिए, क्या बात है। जी करता है उसे बना लूं अपना जीवन साथी। जी करता है उसे बना लूं अपना जीवन साथी। लोग समझते गधा, मुझको उसको कहते हाथी। अच्छा, जी करता है उसे बना लूं अपना जीवन साथी। लोग समझते गधा, मुझको उसको कहते हाथी। क्यों? कि मेरे वजन से 40 किलो ज्यादा उसका भारी है। मेरे वजन से 40 किलो ज्यादा उसका भारी है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। मैंने उससे प्यार किया है। और 2 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिए। कभी कहे पटना चलना है, कभी कहे कि पूना। कभी कहे शायरी कुछ झेल रहे हैं, कुछ फान कूद करते कुछ खेल रहे हैं। अच्छा, और सब आ गए नाजिम के नजदीक, क्या करें? पीछे से लोग, जो लोग बैठे हैं, ठेल रहे हैं। हम धीरे धीरे पीछे बैठे थे, देखिए धीरे धीरे अब नाजिम के नजदीक हम लोग आ गए। तो ये लोग पीछे जो बैठे हैं धक्का देते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे कब हम लोग की पारी आए। देखिए, अपठित कवि अधमरा सांप बड़े खतरनाक होते हैं। मैं इफ्तिखार भाई का धन्यवाद करता हूं। तमाम लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के धैर्य को धन्यवाद करता हूं। जो लोग बीच में बैठे हैं, कोई जरूरी काम भी अगर हो, उनको जो रासायनिक क्रिया भी करनी हो तो नहीं निकल पाएंगे, इतनी भीड़ लगी है। जी भाई। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि 2:15 हो गया, 5-6 बजे तक काम निपट जाएगा। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात निपटाता हूँ। देखिए, कवि होता है, शायर होता है, कविता की भाषा बोलता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जैसे एक कवि एक मास्टर के प्रति अपनी शिकायत लेकर बीएसए के पास गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास गया। अब उसको कहना है, कविता के हिसाब से कहना है, तो शिकायत कैसे किया? कहा कि हुजूर, हमारे विद्यालय के अध्यापक महोदय घंटा बजने पर आते हैं, घंटा बजने पर जाते हैं, घंटा भर पढ़ाते हैं और घंटा पढ़ाते हैं। काम हो गया। पौवा का काम झौवा में क्यों करना भाई? बात जब कम ही में निपट जाए तो ज्यादा कुछ कहने से कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आदत है, पिछली बार जो लोग सुने हैं, अब इस बार हमको लग रहा है जैसे कि आप कह रहे थे कुछ लोग नेपाल से भी आए हैं, कुछ लोग यहाँ से हैं, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी निपटा दूं। और मेरी आदत है, कहीं जाता हूँ तो पहले वंदना करता हूँ। वंदना किसी देवी देवता की नहीं करता हूँ, आदमी आदमियत की वंदना करता हूँ और हंसी हंसाने की बात करता हूँ। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति 24 घंटे में केवल 5 बार ठहाके, भैया तो इको कम करिएगा जरा सा, माइक वाले जिंदा अगर है तो इको कम करिए, थोड़ा सा इको कम करिए। गाने के लिए इको है, धारा प्रवाह बोलने के लिए इको नहीं है। लगता है मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, आवाजें डबल निकलती है। भैया इको थोड़ा कम करिए, जल्दी करिए, मामला गड़बड़ हो जा रहा है। इको कम कर दीजिएगा जरा सा, आवाज हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। हम धारा प्रवाह बोलते हैं, 1 मिनट में 100 शब्द हम बोलते हैं लगातार। तो मैं कह रहा था कि हंसने से होता क्या है, शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त होता है, प्राणवायु में शक्ति भरती है, आयु बढ़ जाती है प्राणवायु की। अब हंसने में मुस्कुराने में थोड़ा सा अंतर है। कुछ लोग जलते हैं हंसने वाले से, हंसे कवियों से बहुत सारे लोग जलते हैं। तो हंसने से कुछ लोग को हंसी आती है, बड़े पद पर हैं, बड़े नेता हैं, बड़ी कुर्सी है, तो भाई हंसेंगे कैसे? तो मुस्कुराएंगे। मजा आ रहा है, मन हो रहा है कि कहता ऐसे कैसे करेंगे भाई, बड़ा पद भी तो है, तो कहें इसको हम लोग मौगनमा हंसी कहते हैं। कौन सी? ये मौगनमा हंसी है। अब पता नहीं आपकी तरफ क्या कहा जाता है, हमारी तरफ मौगनमा हंसी इसको कहते हैं। आप ठहाके लगाकर 5 बार हंसिए, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, बादशाह प्रेमी का दावा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी को दिल का दौरा पड़े तो हमको फोन लगाइएगा, जब पड़ जाएगा तो क्या लगाएंगे? मुझे पता है। मैं अक्सर कहता हूं कि हंसना ही जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है,
दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भर दे जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है, समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है, और प्राणवायु की आयु बढ़ा दे 100 में सत्य विज्ञान हंसी है। हंसने से प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है। और देखिए तालियां भी आपकी कमजोर पड़ती हैं, ताली बजाने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते, ये भी जान लीजिए। आपने किसी ताली बजाने वाले को बीमार पड़ते देखा है? जो ताली बजाते हैं ट्रेन वेन में किसी ने अगर देखा हो तो बताइए। भाई सबा भाई आप तो डॉक्टर हैं, आप बताइए किसी का इलाज आपने किया है ताली बजाने वाले का? बीमार ही नहीं पड़ते। देखिए ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। ताली भी बीच बीच में आपकी होती रहेगी तो मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत। जो आधे घंटे से काम नहीं कर पाए मैं 2 मिनट में कर दिया। ऐसे ही होता है, झुआ का काम पौआ काम झुआ में नहीं करता हूं मैं, सीधी सीधी बातें करता हूं। उपमा अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं लिखता। ये श्रृंगार के जो लोग कवि होते हैं कुछ बढ़ा चढ़ा के, अब ये कह रहे थे कुछ लोग, अब हम किसी का जिक्र करने के तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मंच है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के कहें कि तेरी आंखों के तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है, तू आदमी है कि जुआ है? जुल्फ के नीचे कोई रह पाएगा? आप बताइए, आप कोई आदमी बता दे आंखों में डूब जाने का मन कर रहा है? बताइए, इतनी गहरी आंखें हमने देखी ही नहीं आज तक। उंगली अगर डाल दे तो 2 घंटे तक बाएं बाएं करेगा वो आदमी। अच्छा, उसी में डूब जाएंगे। कैसे ऐसा हो सकता है? कहीं 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तू आदमी है कि HIV है? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, अंधा है क्या तू? अच्छा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, भूत है क्या तू? मेरा पिया घर आया ओ राम जी, किसी का पिया दूसरे घर जाता है क्या? सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, तार बाबूजी उठाइए का? ये काम कौन करेगा? तेरे पापा तो उठाएंगे नहीं भाई, इसी के लिए लाखों खर्च हो रहा है बेटा, कौन करेगा ये काम? ऐसा भी कहीं होता है? मिलेंगे जब हम बारिश होगी, बेटा सूखा पड़ा था तो काहे नहीं मिल गया? ऐसा कहीं होता है? साथ अब ये देखिए कह रहा है कि चलते चलते कभी रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? मैंने कहा नहीं बेटा, कमजोरी का लक्षण है ये। प्यार तो हो ही नहीं सकता। ऐसा प्यार होता है चलते चलते रुक जाओ गिर जाओ? ये प्यार है ही नहीं है। प्यार में अंधे होकर चलते हैं। ये कह रहा है चलते चलते रुक जाता हूं मैं, ऐसा कभी होता ही नहीं। बहुत अच्छे हुए हमारे इफ्तिखार साहब की, इफ्तिखार आलम साहब की मोहब्बतें मिल रही। राणा रणजीत सिंह जी, अच्छा सबको कार्ड के साथ साथ दे रहे हैं क्या? 10-20 कार्ड दीजिए, हमको उत्तर प्रदेश तक जाना है, बांटते चले जाएंगे। क्या बात है? लेकिन खाली नोट दीजिएगा कार्ड। असल देखिए हम लोग बड़े ईमानदार आदमी हैं। पहले मुशायरों में ये सब नहीं लिया जाता था, जब नोटें कुछ बड़ी आने लगी तब से हम लोगों का ईमान गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। क्या करें, जब सबका गड़बड़ तो हमारा भी गड़बड़। अच्छा, हम तो छूते भी नहीं हाथ से, लेकिन ये दे दिया, कार्ड के साथ दिए तो ले लिया हूँ। अच्छा लग रहा है। अब देखिए लगा कि हम भी कुछ कह रहे हैं। देखिए मैं कहता हूँ केवल हंसने की बात करता हूँ, हंसाने की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना है। बहुत अच्छा है, बाबा बाबा जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और एक वंदना पढ़ता हूं, जल्दी जल्दी निपटाता हूं, 2-3 मिनट में अपनी बात निपटा दूंगा। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। ओ आलसी अवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। वाह। अच्छा जब बिहार में बंद है तो शराबियों के नाम पर कहें आप लोग ताली बजा रहे हैं? अच्छा देखिए बंद तो है मैं मानता हूं। अच्छा किसी ने भूत देखा है आज तक? भूत नहीं देखा आपने? बस बिहार में शराब की स्थिति भूत जैसी है, दिखता कहीं नहीं मिलता सब जगह है, ये स्थिति है। तब मैं कहता हूं कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। ओ आलसी अवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। ओ चमचे दलालो सूदखोर घुसखोर मुंह जोर लतखोर का कलाम करता हूं मैं। ऊह नहीं होता है, ताली बजती है। ऊह का अब कोयल जैसे बोल रहे हैं, मुंह से मत आवाज निकलिए, ताली से निकलिए आवाज।
कि चमचे दलालो सुदखोर घुसखोर मुंह जोरो लतखोरों का कलाम करता हूं मैं, और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं, और जितने घोटालेबाज, देखिए बिहार को छोड़ के कह रहा हूं। अच्छा, मैं सोच रहा था घोटालेबाजों का नाम ही नहीं लूंगा, लेकिन अब तो जवान फिसल गई है कि जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं, और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए आपको छोड़ के कह रहा हूं। क्या बात। अच्छा, मैं कह रहा था मुछ मुंडा नहीं कहूंगा, क्योंकि आज के हमारे नाजिम बड़े एकदम साफ सुथरे ठीक ठाक क्लीन लग रहे हैं। तो क्या है कि आजकल इनकी तादाद जो बढ़ने लगी है, मैंने डर के मारे कुछ लोगों को छूट दे दिया है। जैसे डॉक्टर बैठे सभा साहब, देखिए डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का, मतलब ये सारे लोग बिना मूछ के ही अच्छे लगते हैं। इन्हें मूछ न रहे कोई एतराज नहीं, बाकी लोग मूछ नहीं रखते तो मैं कहता हूं कि गुंडे मुछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी अव्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं, और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनिए श्रीमान, पीछे तक आवाज सुनाई दे रही है ना, अति पिछड़े लोग जो हैं, हाँ थोड़ा सा आप लोग भी ताली वाली बजाइए तो लगे कि हाँ आप लोग जिंदा हैं, हाँ नहीं तो लग रहा है मनरेगा के मजदूर जैसे आप लोग बैठे हैं। कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे, और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास, खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे, और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हंसने की शर्त पर कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसार कहलाएंगे। देखिए इफ्तिखार भाई के साथ इनकी पूरी टीम को छोड़ के कह रहा हूं। दरअसल हम लोग का एटीएम अभी फंसा हुआ है, इसलिए इनको छोड़ के कह रहा कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसार कहलाएंगे, और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप गले जन्म पाएंगे, और पत्नी से मारनी तक खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। देखिए इनको छोड़ के कह रहा हूं, ये नाजिम है, जब चाहे बुलाए जब चाहे भगाए, बाकी कोई हुट करे इसके लिए हमने पंक्तियां पढ़ी। तमाम नौजवान बड़े उछल रहे थे। मामला कई लोग देख रहे हो कि बैठे बैठे लोग चश्मा भी साफ करके लगा रहे हैं बार बार कि ठीक ठीक से दिखाई दे। मामला क्या है जानते हैं क्या? सुनिए 4 पंक्तियां। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। अच्छा है। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अच्छा 4 पंक्ति और सुन लीजिए। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। गर बच गए तो ठीक है दुनिया की नजर से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। बात है। हमारे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो चालू हो गई है। जोगी बाबा कह रहे हैं जो हम किए नहीं करने नहीं देंगे बेटा। मामला कुछ ऐसा हो गया है। सुनिए 4 पंक्ति और सुनिए। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा, और जहां डूब करके मरे हैं हजारों वही हो रही है नहाने की इच्छा। अच्छा है। जहां डूब करके मरे हैं हजारों वही हो रही है नहाने की इच्छा। और 4 पंक्तियां और सुन लीजिए कि मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, न छीको कभी मुंह बाने से पहले, और हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। बात है। अच्छा एक व्यक्ति के नाम 4 पंक्तियां हमने लिखी। भाई सुंदर भाई आए हैं मालेगांव से।
महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम चर्चित है राधे माँ का, आप लोगों ने भी सुना होगा। उनको जब तक गोद में कोई उठाता नहीं तपस्या पूरी नहीं होती है। अच्छा है। तो ये एक बार खबर छपी कि चंद दिनों के अंदर राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। मुझे लगा कि इनको भी जोधपुर वाले जेल में शिफ्ट करना चाहिए, जहां बाप बेटे पहले से हैं, रिजर्व। अब सुनिए 4 पंक्तियां। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। अच्छा है। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। सुबह सौराष्ट्र देहरादून दिन में, रात पूना में, कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएंगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। क्या बात है। मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। और सज्जनों, मैं चाहता हूं एक 2-3 मिनट की एक कविता है जो फैजाबाद में पढ़ने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। यहाँ कोई डर नहीं है इसलिए पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा। आप सभी थोड़ा सा सहयोग बनाइए। जी पढ़े। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। अब बात है। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और 2 पंक्तियां संभाली।